Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to English class standard 8. Today we are going to do word play and from the page number 73 and 74. So let's start. First we are going to do acrostics. So what is acrostics? अब ये acrostics क्या होती है? तो ये एक तरीके का गेम है जो हम खेलने वाले हैं. इसमें ऐसी नज़्म या इबारत होती है जिसके पहले हुर्फ या लफ्ज़ से कोई ना कोई आप पैगाम ज़ाहिर करते हो या कोई एक नई बात कहना चाहते हो. तो कोई भी वर्ड का पहला हुर्फ. तो an acrostic is a poem or other format of writing in which the first letter or syllable or word of each line is spell out a word message. The most common and simple form of an acrostic poem is where the first letter of each line is spell out the word or a phrase. तो आप किसी भी लेटर के फर्स्ट लेटर से आप जो है एक वर्ड बना सकते हो, एक पूरा जुमला भी बना सकते हो. तो आमतौर पर हम एक वर्ड भी बनाते हैं या फिर हम जुमले भी बना सकते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. तो इसमें हम देखेंगे अन एक्रोस्टिक्स पोएम. अन एक्रोस्टिक. C for create a challenge. R for random words on a theme or where sentence that rhyme. S for select your words carefully to form a word top to bottom. Is the aim of this poetry style. Choose a word and then go. तो ये हमको ऑर्डर फॉलो करना है और क्रिएटिविटी के साथ आप कितनी अच्छी थीम लेके या फन लेके चलते हो ये आप पर है. तो फर्स्ट हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. स्कूल. S स्टैंड फॉर सुपर. C स्टैंड फॉर कूल. H for happy. O for on time. O for outdoor play. L for learning. आगे बढ़ते हैं. फैमिली. F for father. A for aunt. M for mother. I. L for love. And Y for you. So now activity 1. Now work in pair and try to frame acrostics for the following words: home, mother and teacher. And activity 2 is make an acrostics of your name and show it to your friend. तो दो एक्टिविटी करना है. एक होम, मदर और टीचर के ऊपर बनाना है और दूसरा आपको अपने नाम पे बनाना है. तो गेट रेडी. तो हमने पहला बनाया होम पर. होम इज़ वेयर द हार्ट इज़. ओ otherwise it's just a house. M making memories that stay forever, especially with your spouse. And the second one come is mother. Manufacture from a heavenly mold, offering love that never wax old, teaching her children wholesome things, happiness to her family she brings, extraordinary remarks she makes, rich in her nature, godness always. And then come teacher, everybody's favorite. So let's see. T for thoughtful. E for energetic. A for authentic. C for caring. H for helpful. And I forget the P there, so please write P there. Helpful, encouraging and resources. And now come sponsorism. So what exactly is? ज़बान के फिसलने को जो है स्पॉनरिज़म कहते हैं. जैसे एक ही साथ जब हम दो अल्फाज बोलने जाते हैं तो पहले हुर्फ इत्तेफाकी तौर पर दूसरे वर्ड के साथ अदल बदल हो जाता है. तो स्पॉनरिज़म इज़ अ स्लिप ऑफ टंग. द फर्स्ट लेटर ऑफ द टू और मोर वर्ड्स गेट इंटरचेंज इन स्पॉनरिज़म. तो उसका एग्जाम्पल्स देखते हैं. गो एंड शेक अ टार. दैट इज़ रॉन्ग. वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से, वो क्या बोलना चाह रहा था, वो बोलना चाह रहा था गो एंड टेक अ शॉर. तो जो टी है वो एस से चेंज हो गया और दूसरे वर्ड का जो एस था वो टी से एक्सचेंज हो गया. दैट मीन्स शेक एंड टार विच इज़ एक्चुअली टेक अ शार. आई मस्ट मेंड द सेल. सो द ओरिजिनल वर्ड इज़ I must send the mail. तो मेल का M जो है वो S की जगह आ गया और
एस जो है सेंड का वो मेल में आ गया, तो इट बिकम मेंट द सेल। यू हैव वेरी बैड मैड बैनर, एक्चुअली विच इज़ जो ओरिजिनल सेंटेंस है, यू हैव वेरी बैड मैनर्स। जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी में बोलना चाहते हैं तब ऐसा हो जाता है एक्चुअली। तो हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। नाउ ट्राई टू मेक अप स्पॉनरिज्म ऑफ द फॉलोइंग। यू मिस माई हिस्ट्री लेक्चर, क्रशिंग ब्लो, पार्डन मी मैडम। तो इसका आपको स्पॉनरिज्म बनाना है। इन द सेकेंड एक्टिविटी, जो ऑलरेडी गलत है उसको आप सही करना है। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट इज़ डू यू लाइक टू बीड इन रेड, आई कैन फील माई सूट प्रिंट्स, आई कॉट अ बैन ऑफ सोडा। सो एंड एक्टिविटी 3 है, visit a spoonerism link on internet and collect example of spoonerism and display it in the class. So let's start. तो first one is आपको बनाना है। तो फर्स्ट इज यू मिस माई हिस्ट्री लेक्चर, तो इट बिकम यू हिस्ट माई मिस्ट्री लेक्चर। सी द अल्फ़ाबेट इज एक्सचेंज। नाउ द सेकेंड वन इज क्रशिंग ब्लो, अ ब्रशिंग ब्लो, क्रो, पार्डन मी मैडम, मार्डन मी पैडम। सो इट्स वेरी फनी वे। तो हम देखते हैं अब इसको करेक्ट कैसे करना है। डू यू लाइक टू बीड इन रेड, द ओरिजिनल सेंटेंस इज डू यू लाइक टू रीड इन बेड। सेकेंड, आई कैन फील माई शॉर्ट प्रिंट्स, करेक्शन इज आई कैन सी माई फुट प्रिंट्स। थर्ड वन इज आई कॉट एन बैन ऑफ सोडा, correction I bought a can of soda. So next activity you can see is visit. तो आप जब स्पॉनरिज्म की लिंक जो है गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस और वर्ड्स मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ पाइस, एक्चुअली इज़ अ पैक ऑफ लाइज। बिडिंग बेल्स, वेडिंग बेल्स। ही हुक अ शावर, ही टुक अ शावर। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसमें, तो इसलिए ये बार बार आ रहा है। तो आप भी जो है नेट पे सर्च करके और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस सर्च कीजिए और लिखिए। नाउ जस्ट वन न्यू वर्ड अ डे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। राइट डाउन द न्यू वर्ड ऑन अ कार्ड। एक कार्ड बनाइए, उस पर न्यू वर्ड लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ऐड द कार्ड टू योर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट अ प्रॉपर प्लेस इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और सारे कार्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। लुक अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड लर्न इट। डिक्शनरी में देख के आपको उनको लर्न करना है। यू मे टॉक अबाउट इट टू योर टीचर, फ्रेंड एंड एल्डर्स। आप उसके बारे में बात कर सकते हैं अपने टीचर से, फ्रेंड से, एल्डर से। ट्राई टू यूज़ इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, और उसके ऊपर आप सेंटेंस बना के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आप उसको क्लासीफाई कैसे करना है, देखिए अब जब कोई आप वर्ड जो लिख रहे हो, जो आपका नया वर्ड है, वो या तो नाउन हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका वर्ड जो है नाउन है तो आपको ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है एन। अगर वो आपका वर्ड वर्ब है तो उसमें बी लिखना है। एडजेक्टिव है, कोई सिफत है, तो आपको ए डी जे लिखना है ब्रैकेट में। और अगर एडवर्ब है तो आपको ए डी वी लिखना है। पुट द अप्रोप्रिएट शॉर्ट फॉर्म अगेंस्ट सर्च वर्ड। वो उसकी शॉर्ट फॉर्म से जिसको आप आगे लिखोगे। आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होते हैं। अब वर्ड्स जो है वो आपके क्लास के भी हो सकते हैं और क्लास के बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसके ज़रिए आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख लेंगे। उसके बाद आता है अ क्वेश्चन अ डे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्वेश्चन अ डे। फ्रेम और चूज़ अ सिंपल क्वेश्चन ऑन योर ओन। यू शुड ऑल्सो नो द अप्रोप्रिएट आंसर टू इट। प्रैक्टिस यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर विथ योर फ्रेंड। यू मस्ट यूज़ अ न्यू क्वेश्चन एवरी डे। तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमको खुद को उसका आंसर पता होना चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाएं जिसके आंसर भी हमें पता हो, और ट्राई टू आंसर इट योर सेल्फ। आप अपने आप से पहले क्वेश्चन करके आंसर कीजिए, क्योंकि जब तक आप देखोगे कि
अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं है तो आपका आंसर भी सही नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स आपने गलत क्वेश्चन बनाया है। तो क्वेश्चन बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो यू हैव टू लर्न इट बाय सिंपल क्वेश्चंस। लाइक यू कैन आस्क, डू यू लाइक कॉफ़ी? सो योर आंसर मे बी यस, आई लाइक कॉफ़ी, और यू मे से नो, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो इट शुड बी सिंपल वन and try to make it, write it and share with your friend. So you can easily start making questions and answers in your notebook. Now another very important thing is sentence a day. Frame a meaningful sentence in English on your own. Your sentence should include at least one word from your mother tongue or any Indian language. Example is, I love pav bhaji. A patni is embroidered with golden thread. You need 2 team to play kabaddi. तो उसमें एटलीस्ट एक वर्ड आपका इंडियन होना चाहिए. एज वी टॉक एक्चुअली हम ऐसे बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हैं. इन जनरल भी हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हमारा कोई ना कोई वर्ड हमारे मदर टंग से हमारे पास आ ही जाता है. तो हम ऐसे ही नए नए छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे. उसके बाद हम आते हैं बेटर योर वर्क. थिंक ऑफ मेक अ स्मेली कंपैरिजन ऑफ योर ओन. आप सोच समझ के स्मेली कंपैरिजन बनाइए. फॉर एग्जांपल, एज कोल्ड एज आइस, एज हॉट एज आयरन, एज सॉफ्ट एज सिल्क, एज डीप एज अ वेल. सो दोज आर द सिमिली. और फिर उनसे जो है ट्राई टू यूज़ अ सिमिली इन अ कंप्लीट सेंटेंस. सो यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस और उससे एक सेंटेंस बनाइए. सो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ सिमिलीज़ की. एज लाइट एज इनोसेंट एज स्वीट एज ब्लैक एज टॉल एज ब्रेव एज क्लियर एज फनी एज. तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, हर साड़ी इज़ एज लाइट एज अ फेदर. ही इज़ एज इनोसेंट एज अ लैम्ब. Her speech is as sweet as sugar. Her costume is as black as coal. He is as tall as giraffe. You were as brave as a lion in the fight. Your mind is as clear as a crystal. My friend is as funny as monkey. So this is the examples. So आप इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हो, अलग सेंटेंस बना सकते हो. तो ये सारे वर्ड प्लेज है जिसके ज़रिए हम अलग अलग तरीके से जो है हमने जो सीखा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस्तेमाल करते हुए ही हम इंशाल्लाह अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और बेटर बनाएंगे, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम इंशाल्लाह हम आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं. इस उम्मीद के साथ कि वाकई हम अच्छे से बोल सके. इसको प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.